जिस भांति गोस्वामी जी महाराज ने प्रभु की लीलाओं को बड़े ही प्रेम भाव से गाया है। कहते हैं जो परंपरा है उसका निर्वाह ही हमारे सनातन धर्म का मूल है। परंपरा से चले आ रहे हमारे इस वैदिक सनातन धर्म को हमारे गुरुओं ने, हमारे धर्माचार्यों ने सदैव समय समय पे इसका ज्ञान दिया है, इसके विषय में वर्णन किया है। कहते हैं कि भगवान का अवतार तो अनेकानेक कारणों से होता है, किंतु महापुरुषों का अवतार तो सभी के कल्याण के लिए, मात्र जीव के उद्धार के लिए हर क्षण होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब धर्म के विपक्ष में अधर्म अधिक बलवान होता है, तब उस धर्म के लिए परमात्मा अवतार लेते हैं। किंतु समय समय पे प्रभु महापुरुषों को, अपने भक्तों को इस धराधाम पे भेजते हैं। जैसे श्री गोस्वामी जी का आगमन हुआ। कहते हैं भगवान तक पहुंचने के लिए भगवान के भक्तों के चरणों का आश्रय ही सर्वश्रेष्ठ है। जिस प्रकार किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से मिलने के लिए उसके समीप रहने वाले छोटे व्यक्ति से संबंध बनाना पड़ता है, तब उससे मिलने में सुगमता होती है। उसी प्रकार ये जो भगवान के प्रिय भक्त हैं, जो संत हैं, इनसे जब हम संबंध बनाते हैं तो परब्रह्म परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग सरल और सहज होता है। भगवान श्री राघव जी के पावन गुणों को संत श्री गोस्वामी जी ने बड़े ही भाव से और आनंद में गाया। सर्वप्रथम भगवान श्री महादेव जी के चरणों में अपने शीश को नवाते हुए कहते हैं श्री गोस्वामी जी महाराज, सादर शिवाई नाई माथा बरनौ राम बिसद गुण गाथा। भगवान महादेव जी के चरणों में अपने शीश को नवाते हुए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, क्योंकि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। इस संपूर्ण ब्रह्मांड के यदि कोई गुरु है तो वह महादेव है। सबसे प्रेम करने वाले, सबका हित करने वाले भगवान महादेव हैं। उन्हीं महादेव जी के पावन सानिध्य में, उन्हीं की इच्छा से, उन्हीं की कृपा से ये राम जी की कथा हमारे जीवन में प्रथम बार यहाँ हो रही है। प्रभु से यही प्रार्थना है कि ऐसे ही राम जी की कथा सुनते रहें और ग्रामवासियों को सुनाते रहें। सदैव भगवान श्री महादेव जी की हमारे इस ग्राम पे कृपा बनी रहे। हमारे इस पावन राम कथा में प्रभु की यूं ही आनंदमयी कृपा दृष्टि बरसती रहे। कहते हैं जब महादेव जी प्रसन्न होते हैं तो राम जी की भक्ति प्रदान करते हैं, और राम जी की भक्ति प्रदान करने का अधिकारी भगवान राघव जी ने महादेव को बनाया है। जो महादेव के चरणों से प्रेम करता है वह राघव जी के चरणों तक स्वतः ही पहुंच जाता है। उसे राम जी के प्राप्ति के लिए, उनके समीप आने के लिए कोई कठिन प्रयत्न नहीं करना पड़ता। भगवान श्री राघव जी की इस पावन कथा में आज भगवान महादेव जी का विवाह संपन्न होगा। कहते हैं भगवान राम की कथा में सर्वप्रथम मेरे बाबा भोलेनाथ की कथा आती है। कल भगवान श्री शिव के प्रसंग में वर्णन किया श्री गोस्वामी जी ने कि भोलेनाथ
दूल्हा बन रहे हैं। नंदी श्रृंगी इत्यादियों ने भगवान को सजाने का प्रयत्न किया है और सुंदर सुंदर चौपाइयों को श्री गोस्वामी जी ने गाया है। शिवहि शंभु गाने करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। शंभु गाने करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। भगवान श्री महादेव जी का जो श्रृंगार है, उस श्रृंगार का वर्णन श्री गोस्वामी जी ने किया। कहते हैं जो जिसके साथ रहता है, जिसके जीवन में जिसका अधिक सहयोग होता है, वह उसके जीवन की दिनचर्या को भली प्रकार से जानता है। महादेव के साथ उनके गढ़ रहते हैं भूत प्रेत इत्यादि। जो किसी के पास नहीं रहता वह इन भोलेनाथ के शरण में रहता है। कहते हैं जब पितामह ब्रह्मदेव ने इस सृष्टि की रचना की तो आदि में सभी ने अपने अपने इच्छा के अनुसार अपने भक्तों का चयन किया। भूत प्रेत इत्यादि ब्रह्मदेव के पास पहुंचे और कहने लगे कि हे पितामह, हम जहां भी जाते हैं सब हमें भगा देते हैं, हम क्या करें, हमारा जीवन तो दुष्कर हो गया है। आपके ही द्वारा हमारे जीवन की ये प्रक्रिया चलती है। उस समय महादेव जी से निवेदन किया श्री ब्रह्मदेव ने। भोले बाबा ने कहा जिसे हर कोई ठुकरा दे, जिसे कोई ना अपनाए, वो मेरी शरण में आए। चाहे वह भूत हो या प्रेत हो, पिशाच हो, योगिनी हो, कोई भी हो, हर किसी को भगवान महादेव शरण देते हैं। इसी कारण से इन्हें भोला कहा जाता है। इसी कारण से इन्हें देव नहीं बल्कि महादेव कहते हैं। भोले बाबा की जो दयालुता है वह तो अवर्णनीय है। अपने भक्तों पे प्रसन्न हो जाएं तो सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। यहाँ तक ये भी विचार नहीं करते कि इस वरदान का क्या परिणाम होगा। महिषासुर को जब भगवान महादेव जी के द्वारा वरदान प्राप्त हुआ जिसका नाम भौमासुर पड़ा, कहते हैं वह भगवान महादेव को स्वयं भस्मासुर के रूप में जब वह विख्यात हुआ भौमासुर, तब उसने महादेव को ही भस्म करने का प्रयत्न किया। इतने दयालु भोलेनाथ हैं। उस समय भगवान नारायण ने उनकी रक्षा की। कहते हैं मित्र वही है जो मित्र के संकट के समय काम आए, और भगवान राम की और भोलेनाथ की जो मित्रता है, जो बंधुत्वता है और जो स्वामित्वता है वह अवर्णनीय है। कहते हैं कि भगवान महादेव का श्रृंगार कैसा है। शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मौर सवारा। भगवान शिव के श्रृंगार में उनकी जटाओं का मौर बना दिया है, जटाओं का मुकुट सम्मिलित किया और सर्पों से उनका मौर बनाया है। कहते हैं दूल्हा जिस भांति मौर को धारण करता है उसी प्रकार महादेव को सुसज्जित किया है, और उनके कर्णों में कुंडल के स्थान पे छोटे छोटे सर्प और बिच्छुओं को लाके लटका दिया।
क्योंकि कैलाश पर्वत पे भोलेनाथ के पास यही है। उनके तो जीव जंतु ही भक्त हैं, इस कारण से उनकी सेवा करने वाले भी वही जीव जंतु हैं। कोई देवता महादेव जी की सेवा में नहीं पहुंचा, क्योंकि देवताओं को ये ज्ञान नहीं कि भोलेनाथ को क्या प्रिय है। उन नंदी और भृंगी श्रृंगी इत्यादियों को ये ज्ञान है कि मेरे भोलेनाथ को क्या चाहिए। इसी कारण से हमारे साथ जो रहता है उसके विषय में हमें पूर्ण ज्ञान होता है। और भगवान श्री महादेव जी के श्रृंगार में वर्णन किया, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। भगवान महादेव के संपूर्ण श्रृंगार में यदि कुछ सुंदर है तो उनका जो शीश पे चंद्रमा है और उनकी मस्तक पे, उनकी जटाओं में जो माता गंगा भगवती हैं वही सुंदर है। बाकी सब तो श्रृंगार अद्भुत है। कहते हैं ऐसा कौन दुल्हा होगा जिसके गले में पुष्प माला की जगह पे नरमुंडों की माला होगी। कहते हैं भगवान भोलेनाथ ऐसे विचित्र बने कि उनकी विचित्रता को हर कोई देखता रह गया। भगवान श्री महादेव जी की उस विचित्र स्वरूप को जब देवताओं ने देखा, श्री गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, देखी शिवहि सुरा त्रिमुसुकाहि, बरलायक दुल्हिन जगनाहि। देवता अपने सुंदर स्वरूप को लेके आए कि हे बाबा अब आप बारात के लिए चलिएगा। कहते हैं जो देवताओं की स्त्री हैं, सुरत्री हैं, उन्होंने जब भोलेनाथ के ऐसे स्वरूप को देखा तो कहने लगी कि इतना सुंदर दूल्हा हमने आज तक नहीं देखा। ऐसा विचित्र दूल्हा है, इस दूल्हा के लिए संसार में कौन सुंदर दुल्हन होगी, कोई नहीं हो सकती है इसके समान। कहते हैं देवताओं की स्त्रियों के वचन को जब देवताओं ने सुना तो वो भी रोने लगे। क्यों? कहते हैं हम ऐसे दुल्हा की बारात में जाएंगे तो हम बारातियों को कौन देखेगा। सबकी दृष्टि तो दुल्हा सरकार पे होगी। या तो मनुष्य अच्छे को देखता है या फिर सबसे बेकार को। आपकी स्थिति उच्च है तो उचित है, यदि आपकी सबसे निम्न है तब आपको मनुष्य दृष्टि में लाता है। कहते हैं मध्यम का तो कोई स्तर नहीं, वो तो मध्यम में ही चलता है। महादेव जी के पास जब आए तो विष्णु भगवान बोले कि हे बाबा आप एक बात तो बताइए, आप इतने सुंदर लग रहे हैं, आपको यदि नजर लग गई तो क्या होगा। भोलेनाथ मुस्कुराए हैं। कहते हैं जिसके साथ हरि हो उसके साथ नजर का क्या संबंध। नजर तो हमारी वैसे ही किसी ने चुरा ली है और ये नजर हमें नहीं लग सकती। महादेव जी नंदी पे सवार हुए और वहां से प्रस्थान करने के लिए नंदी ने अनुमति मांगी। कहते हैं कि सभी देवताओं से भगवान विष्णु ने कहा कि हे सुर, सभी अपने अपने समाज को लेके चलिएगा, क्योंकि मनुष्य अपने समाज में ही शोभा पाता है। यदि वह अपने समाज से विलग हो जाएगा तो उसका कोई सम्मान नहीं होगा, उसकी कोई शोभा नहीं होगी। जैसे कहते हैं हंसों के मध्य में बगुला कभी शोभा नहीं देता, चाहे वह श्वेत अवश्य है, किंतु हंस हंस होता है और बगुला बगुला होता है। इसी कारण से नंदी से भगवान महादेव ने कहा
कि ये सभी लोग देवता सुंदर सुंदर आभूषणों से अलंकृत होके आए हैं। हमारा जैसा स्वरूप है वैसा ही स्वरूप का व्यक्ति हमारी बारात में जाने के योग्य है। ये तो अपने अपने आभूषणों को सुंदर बना के सुसज्जित करके आए हैं, किंतु हमारा जैसा सुंदर स्वरूप है वैसी ही बारात होनी चाहिए। नंदी ने कहा तो हमने अपने संबंधियों को निमंत्रण नहीं दिया। भोलेनाथ बोले कि निमंत्रण देने की क्या आवश्यकता है, जो प्रेमी होता है उसे निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई आपका सच्चा हितैषी है, कोई आपका सच्चा मित्र है, उसे आप निमंत्रण दो या ना दो, वह आपके कार्य में सम्मिलित होगा। भगवान महादेव ने कहा हमारे जो गण हैं, हमारे जो संबंधी हैं, वह बिना निमंत्रण के पहुंच जाते हैं। कहते हैं भगवान शिव के गणों को कोई नहीं बुलाता। यदि कहीं पहुंच भी जाएं तो वहां गणों के अतिरिक्त कोई रहता ही नहीं। कहते हैं भूत प्रेत जिस स्थान पे हो वहां कौन जाएगा, किंतु महादेव तो सदैव उन्हीं के साथ निवास करते हैं। भगवान महादेव ने अपने डमरू को निकाला और अपने डमरू की धुनी को बजाया है। कहते हैं एक बार प्रभु ने जब डमरू को बजाया तो 14 माहेश्वर सूत्र प्रकट हुए, जो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी का मूल है। कहते हैं वो 14 माहेश्वर सूत्र ऐ उड़ रिल रिक ई औंग ऐ औ चही वरट लड़ यम गणनम झवई गण दस जब खप छटत चटतो कपय सस सरहल इति माहेश्वर सूत्र उणादि संज्ञार्थान। कहते हैं ये 14 सूत्र ही संपूर्ण व्याकरण शास्त्र का मूल है। और ये भगवान महादेव के नृत्य के द्वारा जब डमरू को बजाया गया तो ये 14 सूत्र उत्पन्न हुए। और भगवान महादेव ने जब डमरू को बजाया तो कहते हैं सभी शिव के जो प्रियजन हैं उस डमरू की ध्वनि को सुन के आए हैं। शिव अनुशासन सुन सब आए,
विवाह महोत्सव में प्रभु के पावन विवाह के समय कहते हैं करुणा निधान महादेव जी का जो आनंद स्वरूप है उसे आप श्रवण कीजिए। गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि भगवान महादेव जी की आज्ञा को सुनते ही सभी भूत प्रेत योगिनी पिशाचिनी डाकिनी शाकिनी सब बेताल इत्यादि भागते हुए चले आए। कहते हैं जिसे प्रेम होगा वह एक वाणी के साथ आपके समीप आ जाएगा। और वर्णन किया विपुल नयन को नयन विहीना, किसी के तो अनेकानेक नेत्र हैं और किसी के एक भी नेत्र नहीं। कहते हैं भगवान की लीलाओं में यही तो विचित्रता होती है। हमारे यहाँ जो नेत्र वाला है वही देख सकता है, किंतु भगवान की लीला में जो नेत्र वाला नहीं है वह देखता है, जो पैरों वाला नहीं है वह चलता है। किस प्रकार? जिस प्रकार भगवान के लिए कहा गया बिनु पद चलाई सुनई बिनु काना कर बिनु करा करई बिना। भगवान परब्रह्म परमात्मा निराकार ब्रह्म बिना ही चरण के चलने की सामर्थ्य रखते हैं, बिना ही नेत्रों के संपूर्ण दृष्टि का अवलोकन करते हैं, संपूर्ण पृथ्वी संपूर्ण ब्रह्मांडों को अपने उस दिव्य दृष्टि से देखते हैं जिसे हम नेत्रों से नहीं देख सकते। कहते हैं बिना जीवा के सबसे बड़े वक्ता हैं। हमारे पास एक जीवा है, लेकिन परमात्मा जो निराकार है उसके पास जीवा नहीं, किंतु वह इतने बड़े वक्ता हैं कि उनके समान अन्य कोई वक्ता नहीं। और उनके श्रवणों की बात की जाए तो जो हम अपने दो कानों से नहीं सुन सकते, वह परमात्मा बिना कान के सब कुछ सुनते हैं। बिना पैर के चलने की सामर्थ्य है, बिना तन के स्पर्श करते हैं। कहते हैं ये सब हमारे लिए असंभव है। सुन के लगता है कि कैसे संभव हो सकता है, किंतु विचार कीजिए जिस प्रकार से ये वायु बह रही है, इसे हम देख नहीं सकते, किंतु वास्तव में ये वायु है, इसका स्वरूप है, ये निराकार स्वरूप में बह रही है। हम इसे अनुभव कर सकते हैं, हम इसे महसूस कर सकते हैं। उसी प्रकार परमात्मा कण कण में व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना।